हेलो स्टूडेंट, आज के हमारी जो सीरीज़ है वो 7 सीरीज़ है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की रहने वाली है, जिसका हमारा पार्ट फर्स्ट है सेल एंड टिश्यू, जिसके अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो पढ़ने वाले, सीखने वाले और समझने वाले हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर विद इन द सेल प्रोड्यूसेस एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इनमें से एटीपी कौन जनरेट करता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया करता है, न्यूक्लियस करता है, पेरिफेरल प्रोटीन करता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया है जो एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको एनर्जी का सोर्स भी कहते हैं। इस सेल को क्या कहते हैं? एनर्जी का सोर्स कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट नहीं है? इसका आंसर क्या रहेगा? नॉट का लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से है, पहले ये बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से है? तो कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन्स है और फॉस्फोलिपिड्स है। ये तीनों है, बट यहाँ पे माइक्रोलेमेंट्स नहीं है। किसके नहीं है? सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विच लिस्ट बिलो कंटेंट द 4 टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू के 4 टाइप है, ये सबको पता है। अब इनमें से कौन से 4 टाइप है जो लिस्ट के अंदर? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वैसे ही नहीं है इस बात का, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, न्यूरल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ के आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, क्योंकि आपको पता है न्यूरल टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू नहीं है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है और कार्टिलेज टिश्यू नहीं है। यहाँ पे दोनों गलत हो गए, तो आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, क्योंकि डी के अंदर सब है। एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं, 4 में एक है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप होते हैं। फिर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ सेल विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल। एक्सेप्ट एक तो होता है एक्सपेक्ट और एक होता है एक्सेप्ट। क्या होता है? एक्सेप्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्ट है, यानी कि एक्सेप्ट किया गया है सवाल को। ठीक है, इसके अंदर है फॉलोइंग आर, ये सब टाइप ऑफ सेल के टाइप है। ठीक है, विच वन इज़ नॉट टाइप ऑफ सेल, इनमें से एक सेल का टाइप नहीं है। तो इनमें से कौन सा सेल का टाइप नहीं है? ल्यूकोसाइट सेल का टाइप है, मैक्रोफेजेस है, ऑस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट बोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस भी है और ल्यूकोसाइट भी है। यहाँ पे प्लेटलेट सेल के टाइप नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एक प्लेटलेट है जो एक फ्रेगमेंट होती है जो मेगा कैरियोसाइट से बनती है। किससे बनती है? मेगा कैरियोसाइट से बनता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इन विच पार्ट ऑफ ए सेल डज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटीपी फ्रॉम ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टेक प्लेस। जो आपके बॉडी के अंदर एटीपी का प्रोसेस होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज का प्रोसेस किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? एटीपी का प्रोडक्शन वैसे किससे होता है? तो आपका आंसर होगा एटीपी का प्रोडक्शन वैसे माइटोकॉन्ड्रिया से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। कि आपके प्रोटीन मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन रहेगा? इनमें से कौन सा फंक्शन रहेगा इस मेम्ब्रेन का? ठीक है, पहला क्वेश्चन है टू प्रोसेस लिपिड एंड प्रोटीन फॉर सिक्रेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, ये फंक्शन नहीं है प्लाज्मा। टू एक्ट एज रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स। यस, ठीक है, मेम्ब्रेन और प्रोटीन का मेन फंक्शन होते हैं, एक्ट करते हैं रिसेप्टर के। ठीक है, हार्मोन्स के रिसेप्टर पर। टू सिंथेसाइज प्रोटीन, नहीं, और ये भी नहीं है। साइटोस्केलेटन टू सपोर्ट सेफ ऑफ द, ये भी नहीं। तो आंसर बी एक अच्छा आंसर ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल स्क्वामोस सेल एंड सिंपल कॉलमनार सेल। दोनों के बीच क्या डिफरेंस रहेगा, सिंपल स्क्वामोस सेल एंड सिंपल कॉलमनार सेल। तो एक बात लिखी हुई है, ये ऑप्शन के अंदर क्या है, स्क्वामोस सेल आर फ्लेटेड वाइल कॉलमनार सेल आर टेलर देन दे आर वाइड। ठीक है, तो स्क्वामोस जो सेल होती है वो फ्लैट होती है, बात सही है। ठीक है, कॉलमनार सेल कैसे होती है, वाइड और टेलर होती है। ठीक है, कॉलमनार यानी कॉलम बने हुए होते हैं, इस टाइप के कॉलम बने होते हैं इस सेल के अंदर। तो सही है, ये बात सही लिखी हुई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, सिंपल स्क्वामोस सेल आर वन लेयर थिक नहीं होती है, सिंपल कॉलमनार सेल आर सेवरल लेयर थिक नहीं। सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू वाइल सिंपल कॉलमनार नहीं। स्क्वामोस सेल आर फ्लेटेड बाय कॉलमनार नहीं, ये भी नहीं है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेल, इनमें से कौन सा सेल का एग्जाम्पल नहीं है। तो सेल का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट वर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, मैक्रोफेजेस, लाइसोसोम, प्लाज्मोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो यहाँ पे लाइसोसोम सेल का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, लाइसोसोम सेल का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एबिलिटी टू डिसॉल्व एंड डिस्ट्रॉय मॉलिक्यूल्स और सेल पे काम करता है। ये क्या करते हैं, लाइसोसोम क्या करते हैं, सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, लाइसिस करते हैं सेल का। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच सेल ऑर्गेनेले कंटेन एन एसिडिक इन्वायरमेंट कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें से कौन सा है जो कैपेबल है इन्वायरमेंट में एसिडिक, ठीक है, एसिडिक लेवल पे। तो इसका आंसर रहेगा क्या, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये दोनों नहीं रहेंगे। अब पीछे दो बचते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी नहीं रहेगा। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, सेट्रोसोम। क्या रहेगा आंसर, सेट्रोसोम। क्लियर है, आंसर क्या रहेगा, सेट्रोसोम। आंसर यहाँ पर भी आपके आंसर रहेगा सेट्रोसोम नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट का पूछा है। तो सेट्रोसोम और राइबोसोम ये तीनों लाइसोसोम ही रहेगा। जो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी लाइसोसोम था, यहाँ पर भी आंसर लाइसोसोम ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच ऑफ द फॉर्म transport through the plasma membrane requires the expenditure of energy by the cell। तो इनमें से कौन सा है ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और जो रिक्वायर रहती है एक्सपेंड एनर्जी सेल के अंदर। ठीक है, तो ऑस्मोसिस रहेगा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन रहेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन। तीन वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे। देखो एक बात है, एनर्जी का कहा गया है, तो एनर्जी का हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ये सब हो गए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहेगा एनर्जी का, इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया है, बात को ध्यान से सुनना, कि विच ऑफ द टिश्यू टाइप बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल। इनमें से कौन सा टिश्यू है जो सिंगल लेयर ऑफ सेल में कंसिस्ट रहता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सिंगल लेयर नहीं रहता, ग्लैंडुलर भी नहीं रहता, एरियोलर भी नहीं रहता, सिंपल का वर्ड ही सिंगल रहेगा, इसका बात ध्यान, सिंपल यानी सिंगल। तो सिंगल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ही सिंगल लेयर बनती है, इसके अंदर ध्यान रखना आप, सिंपल सिंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, नॉट लगा हुआ है, सीरस मेम्ब्रेन, विच वन, इनमें से कौन सा सीरस मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो पेरिटोनियम, म्यूकोजा, पेरिकार्डियम, प्लूरा। तो प्लूरल स्पेस, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल, ये तीनों क्या है, सीरस मेम्ब्रेन है। बट म्यूकोजा इज नॉट ए सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकोजा इज नॉट ए सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकोजा इज ए म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस, इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू। कि यहाँ पे भी नॉट वर्ड लिखा हुआ है, प्रीडोमिनेंटली पूछा गया है, तो कौन सा रहेगा, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एंडोथेलियल ऑफ ब्लड वेसल्स, ये तीनों शरीर के अंदर। बट डर्मिस जो लेयर होती है वो प्रीडोमिनेंटली एपिथेलियल टिश्यू नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखना। व्हाट आर द टेंडन्स एंड लिगामेंट कंपोज्ड ऑफ।
टेंडन्स एंड लिगामेंट किसके बने हुए होते हैं, कौन से टिश्यू के बने हुए होते हैं? तो लिक्विड के नहीं बने हुए होते हैं, मस्कुलर के भी नहीं, एपिथेलियल के भी नहीं। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। किसके? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, DCT, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये दोनों बने हुए रहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और हाई परफॉर्मेंस फाइबर होते हैं। क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस फाइबर होते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, समझना और सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जहाँ पे नॉट दिखे या एक्सेप्ट दिखे तो 3 ऑप्शन सही होते हैं, 1 ऑप्शन गलत होता है, तो आपको गलत ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, इस बात का भी ध्यान रखना। जहाँ पे भी नॉट लगे, ठीक है, जहाँ पे भी एक्सेप्ट का क्वेश्चन आए तो उसमें ध्यान देना कि वहाँ पे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन के अंदर 3 बातें सही होती है, 1 बात गलत होती है और आपको गलत बात को ही ढूंढना होता है। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात ये कह रखी है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स इन कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा कंपोजिशन है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स का, ठीक, किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। इसमें आंसर क्या रहेगा? तो सेल एंड फाइबर्स नहीं है, सीरस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लेमिना प्रोप्रिया, या फिर प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखो बात यहाँ पे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की गई है, ठीक है, तो एक प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो इंट्रासेलुलर क्या मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, और फाइबर और ग्राउंड के सब्सटेंस होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी सब गलत है, ठीक है, इस बात का ध्यान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सही बता रहा है और एक है जो गलत बता रहा है, ठीक है, सारे स्टेटमेंट सही है एक को छोड़ के। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट में कौन सा सही है? इट इज स्लैक्टली परमिएबल मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर, और इट कंटेन रिसेप्टर फॉर स्पेसिफिक सिग्निक मॉलिक्यूल्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स। नहीं, ये भी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये इसका काम नहीं है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, दे आर नॉट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन एज फॉस्फोलिपिड, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है आपके 17, क्वेश्चन नंबर है 17 आज के सेशन का हमारा 17वां क्वेश्चन है, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपिथेलियल टिश्यू, इनमें से कौन सा एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, ठीक है, आपको डायरेक्टली आंसर देना है कि इनमें से एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, इनमें से कौन सा एपिथेलियल टिश्यू नहीं है। तो द एपिडर्मिस है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, द एपिडर्मिस है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, द इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ये भी है, बट द डर्मिस लेयर इज नॉट एपिथेलियल टिश्यू, इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन सा नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन सी सेल नहीं पाई जाती है, कौन सी सेल नहीं पाई जाती है? एडिपोसाइट्स पाई जाती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट पाई जाती है, ओस्टियोब्लास्ट पाई जाती है, बट कीरेटिनोसाइट नहीं पाई जाती है, क्योंकि कीरेटिनोसाइट कहाँ पे पाई जाती है? आपके स्किन के अंदर। किस में पाई जाती है? स्किन की लेयर, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये किसकी लेयर है? एपिडर्मिस की लेयर है, विच इज़ एपिथेलियल, और एक प्रकार की एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इस बात है। इसके अंदर फैट, कार्टिलेज एंड बोन आते हैं, ठीक है, फैट, कार्टिलेज एंड बोन, ठीक, क्लियर है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट टिश्यू हैज़ दैट आर क्लोजली पैक्ड एंड दैट हैव वन सरफेस अटैच्ड टू ए बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द अदर फ्री टू ए स्पेस। आपके सामने टिश्यू के टाइप दे रखे हैं, ठीक है, क्लोजली पैक कौन से रहते हैं और वन सरफेस से अटैच कौन से रहते हैं? जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं और फ्री फॉर्म अदर स्पेस। तो आपको पता है कि इनमें से कौन सा फ्री फ्रॉम स्पेस रहता है, ठीक है, तो आपको पता होना मसल भी कनेक्ट रहती है और कनेक्टिव टिश्यू भी, ब्लड, ये सब कनेक्ट रहता है, और नर्वस टिश्यू भी कनेक्ट रहता है। यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू किसी से कनेक्ट नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन है, जो क्या कहते हैं, वन सरफेस से अटैच भी रहते हैं, ठीक है,
और बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड अदर फ्री टू स्पेस में रहता है, इस बात इसकी डेफिनेशन है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज द नेम ऑफ द मैकेनिज्म दैट इंश्योर दैट देयर इज ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड देन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। देखो यहाँ पे हाई टू लो की बात की गई है, किसकी बात की गई है, हाई टू लो की बात ये की गई। इसके अलावा सोडियम आयंस की बात की गई है, किसकी बात की गई है, सोडियम आयंस की। तो यहाँ पे बात आई सोडियम आयन की, तो यहाँ पे आपका ओस्मोसिस मत कर देना कोई भी भाई, ओस्मोसिस सॉल्यूशन का काम है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की गई और इलेक्ट्रोलाइट में भी सोडियम आयन की, जिसके अंदर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन, और लो की तो यहाँ पे बात ही नहीं की, सिर्फ हाई की बात की है, तो यहाँ पे ओस्मोसिस नहीं रहेगा। ओस्मोसिस होता है, ओस्मोसिस का वैसे मीन ही होता है लो कंसनट्रेशन टू हाई, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस पहले ही गलत हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये नहीं होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन नहीं होगा, इसका मीन्स ये रहेगा द सोडियम एंड पोटेशियम पंप रहेगा, ठीक है, क्लियर है, इसका आंसर सोडियम एंड पोटेशियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है, ठीक है। व्हाट आर द लाइसोसोम, सेट्रोसोम्स एंड राइबोसोम, एक तो होता है लाइसोसोम, एक होता है सेट्रोसोम, एक राइबोसोम, इन तीनों के एग्जाम्पल कौन से, लाइसोसोम, सेट्रोसोम और राइबोसोम, इन तीनों के एग्जाम्पल कौन से हैं। स्टेम सेल इनके एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर इन द डर्मिस नहीं है, एक्सोक्राइन भी नहीं है, एक्सोक्राइन के अंदर से सिक्रीशंस होते हैं, यहाँ पे सिक्रीशन का कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो एक लास्ट ऑप्शन एक ही बनता है कि ये तीनों क्या है, ऑर्गेनेल है, किसके, सेल के, क्लियर है, इसका आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, टिश्यू एंड सेल के सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अपने टिश्यू एंड सेल के सारे क्वेश्चन अपन रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो साथ साथ में आपका बेसिक भी कंप्लीट हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला, हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी समझ में नहीं आ रही बातें तो कमेंट में अपना जवाब लिख सकते हैं, ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इस बात का ध्यान रखना। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाहते हैं कि व्हाट डज सिंपल कॉलमनार, यानी कि सिंपल मतलब सिंगल, ठीक है, सिंगल लेयर होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे सी और डी दोनों ऑप्शन गलत हो गए। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू रेफर टू टिश्यू विद, तो यहाँ पे सिंगल लेयर का सवाल आ गया, तो दोनों में सिंगल लेयर है, ठीक है, यहाँ पे बात सही कह रहे कि सिंगल लेयर है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, सिंगल लेयर ऑफ सोइल लॉन्गर देन दे आर वाइड, ठीक है, क्लियर है, ये तो बात सही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल हुज लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ आर अबाउट द सेम साइज, नहीं 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 नहीं, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है ए, एक जो सिंपल एक वन लेयर है, ठीक है, ठीक है, और कॉलमनार मीन्स ये शेप्ड है वगैरह है, ये जो सही है, और वाइड होता है, ये बात सही रखी है, ठीक है। यहाँ पे बात क्या कह रहा है वो आपको ध्यान रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, और बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, और टेंडन है जो कनेक्टिव टिश्यू। अब लास्ट एक ही ऑप्शन बचता है, वो है एपिडर्मिस। वैसे आपको पता है जो आपकी स्किन है, इसकी 3 लेयर होती है, एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस, और एक होती है हाइपोडर्मिस, ये 3 लेयर होती है, ठीक है। और एपिडर्मिस के भी सब टाइप होते हैं 4, ठीक है, 4 सब टाइप होता है, इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो फॉस्फोलिपिड है उसका क्या काम है, क्या रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट ऑप्शन में है कि टू मेंटेन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, नहीं नहीं नहीं, ये प्लाज्मा के अंदर फॉस्फोलिपिड का तो काम नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या है, चैनल्स टू सेलेक्टिवली एलो पासेस टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये भी फॉस्फोलिपिड का काम नहीं है। टू एक्ट रिसेप्टर पॉज सिग्नल, ये भी नहीं है, तो तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टू प्रेजेंट ए बैरियर टू द पासेज ऑफ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ये बात है, तुम करेक्ट करिए कि जो फॉस्फोलिपिड है वो वाटर सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स है उनका प्रेजेंट क्या करते हैं, बैरियर को पासेस करवाते हैं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ
ट्रांसफ़र नहीं होते, जैसे कि लिपिड वगैरह, फैट वगैरह, इन सबको, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। इनमें से एक कौन सी सेल है जो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पाई जाती है। प्लाज्मा सेल इज नॉट ए टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ल्यूकोसाइट इज नॉट ए टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और कॉन्ड्रोब्लास्ट इज नॉट ए टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है केराटिनोसाइट। क्या बचता है, केराटिनोसाइट, जिससे क्या रिलीज होता है, किरेटिन। क्या रिलीज होता है, किरेटिन। और ये किरेटिन क्या है, किसका है, द प्रोटीन ऑफ एपिडर्मिस लेयर के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, और एक प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल, ठीक है, इनमें से कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल का पार्ट नहीं है। तो नहीं ऑप्शन लगा है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं है, इंटरनल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन और पेरिफेरल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल इज नॉट का ऑप्शन है, ठीक है। और मेम्ब्रेन का पूछा है अपन, मेम्ब्रेन का पूछा है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है और पेरिफेरल प्रोटीन होता है। बट जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो ब्लड सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर पाया जाता है, ना कि आपके मेम्ब्रेन के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। तो आंसर यहाँ पे सी रहेगा। द मेजर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर रोल फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोड्यूस करती है, ठीक है, यही एक अच्छा ऑप्शन लग रहा है। इसके अलावा कोई है अदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एटीपी का ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, बी। क्या आंसर रहेगा, बी। बाकी सब रॉन्ग आंसर है, क्योंकि अमाइनो एसिड का सिंथेसिस ये नहीं करता, एंजाइम एंड लाइसोसोम ये भी नहीं है, डीएनए का ये भी नहीं। तो आंसर एक है, प्रोड्यूस एंटीजन एटीपी, ठीक है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर नेक्स्ट है, चूज द टिश्यू, ठीक है, चूज द टिश्यू बिलो दैट इज वन ऑफ द 4 प्राइमरी टाइप ऑफ बॉडी टिश्यूज, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, इंटरस्टिशियल टिश्यू, ओसियस टिश्यू। चूज द टिश्यू बिलो दैट इज वन ऑफ द 4 टाइप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एपिडर्मल कोई टिश्यू टाइप है नहीं, इंटरस्टिशियल है नहीं, ओसियस है नहीं, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है। आंसर क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा, एपिथेलियल टिश्यू। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेजर टाइप या प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। प्राइमरी मसल्स, नर्वस, कनेक्टिव, ठीक है, ये तो गलत हो गया, डी। सी भी गलत है, ओसियस का ये भी गलत है। तो मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव और एपिथेलियल, ये आंसर करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन एंड सराउंड द लंग्स। लंग्स के जो सराउंड है उसको क्या कहते हैं, प्लूरल, विसरल पेरिटोनियम या प्लूरा। देखो ड्यूरामेटर तो ब्रेन के अंदर होती है, क्योंकि पीएडी से एक, ठीक है, पीएडी ब्रेन की 3 लेयर्स होती है, पायामीटर, एरक्नोइड मीटर और ड्यूरामीटर। पायामीटर, एरक्नोइड मीटर और ड्यूरामीटर, ये 3 लेयर होती है, ठीक है, ये 3 लेयर्स होती है, जिसके अंदर अगर आपको पूछे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो इनर मोस्ट लेयर होती है पायामीटर, आउटर मोस्ट लेयर होती है ड्यूरामीटर। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर कौन है, ड्यूरामीटर, और पायामीटर और एरक्नोइड मीटर के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, जिसके अंदर CSF फ्लूइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये भी ऑप्शन नहीं है। प्लूरल, लंग्स की बात की गई है, तो लंग्स के अंदर विसरल, पेराइटल, पेरिटोनियम यानी हार्ट की है, विसरल और प्लूरल स्पेस है, या फिर प्लूरल जो के लंग्स के अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लूरल, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज के सेशन के हमारे, ठीक है। आज के सेशन में हमने कुल टोटल क्वेश्चन बहुत सारे डील किए हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन रेगुलर आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। इस क्लास का महत्वपूर्ण, इस क्लास के अंदर वो सारे अपन क्वेश्चन डील करने वाले, जिनको हम पढ़ने वाले, समझने वाले, सीखने वाले, और RHS के मेन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। और फर्स्ट सेम के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है। और साथ साथ में आपके जो है थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको यहाँ तक आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो रहेगा विसरल प्लूरल, ठीक है। ये लंग्स की मेम्ब्रेन है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी ड्यूरामीटर पूछे तो ड्यूरा जो मीटर होती है, ड्यूरामीटर होती है वो आपके ब्रेन की लेयर होती है। और पेरिटोनियम या विसरल, पेराइटल और विसरल, ये दोनों हार्ट की होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ब्रेन की कितनी लेयर्स होती है? 3, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। एक होती है पायामीटर, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मीटर और एक होती है ड्यूरामीटर, ठीक है। क्लियर है। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवे, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेवे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए, और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।